डी लेवल के गेट के साइड पे वक्त चल रहा था। तभी जंगल की झाड़ी में से एक छोटा म्यूटेंट बैट उड़कर निकला। हिनाता ने तुरंत पीछे से उस बैट को अपनी पूरी ताकत से किक मारा, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा और बस वो बेचारा जानवर जोर से जमीन पर आ गिरा। अकाने खुशी से भागकर वापस आई। गुड जॉब, क्या इंप्रेसिव आर्मर है। इस पॉइंट पर हिनाता थकने लगा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। इसका बस एक ही ड्रॉबैक था कि ये बहुत ज़्यादा टायरिंग था। सुबारू ने फौरन एक एनकरेजिंग स्माइल दी। लेकिन आर्मर शायद पहले से बेटर है, राइट? अब उसने फिर से सोचना शुरू कर दिया। ये सब शेरी के गाइडेंस की वजह से हुआ था। डीबा ने अपने हाथ में जो डिवाइसेस थे उन्हें देखा। आसपास क्या सिचुएशन है? हिनाता ने जो कुछ उसे याद था अपडेट किया। पास में तो कोई नहीं है, लेकिन हम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। अकाने को अजीब लगा और वो पूछे बिना रह नहीं पाई। हमें यहाँ आए हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, राइट? सुबारू ने ये देखा और सोचा कि यही वो टाइम है जब टीम्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स अलाउ किए जाते हैं। डिवाइस से मिली इन्फॉर्मेशन को देखते हुए डीबा ने उन्हें फौरन अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टीम बैटल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनिमी टीम से एनकाउंटर अवॉइड किया जाए। असली प्रॉब्लम ये थी कि हम मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं। वो चारों आगे बढ़ते रहे। डीबा ने मन ही मन विश किया, आई होप इस बार लास्ट टाइम जैसा ना हो। तभी उस शांति को तोड़ते हुए एक अजीब सी चीज़ अचानक तूफानी स्पीड से आगे बढ़ी। अकाने इतनी सरप्राइज हो गई कि वो जगह पर ही फ्रीज हो गई। हिनाता ने अचानक अपनी आंखें छोटी कर ली। उसे साफ पता चल गया था कि आसपास कुछ अजीब हो रहा है। सब उस अजीब ऑब्जेक्ट की तरफ मुड़े जो अभी अभी उड़कर आया था। इस बार उन्होंने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को ही नहीं देखा, उनकी नज़रें उसके पीछे घने जंगल के अंदर तक गई। शायद वो लोग हमें अकेले नहीं छोड़ेंगे। पता चला कि जिन लोगों पर पहले अटैक हुआ था वो हानासाकी और ओडाई थे। लगता है वो हमें आसानी से जाने नहीं देंगे। साइड में स्टैंड्स पर अकाने की इमेज भी बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रही थी। लगता है एक टीम ने इस तरफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ट्रूमैन ने अपनी आंखें जोर से बंद की, स्क्रीन पर फोकस करते हुए। मैंने उसे कहा था कि लॉन्ग रेंज अटैक से सावधान रहे। कात्सुमाता भी स्क्रीन पर फोकस थी। हमारी ज़रूरत नहीं थी। उसने करंट सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू कर दिया। अगर हिनाता ने सच में कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उस पर्सन के पास ज़रूर कोई स्पेशल डिवाइन वेपन होगा। गोंजो मुस्कुराया और बोला, जैसा मैंने सोचा था, यू आर राइट। दूसरी तरफ जो बच्चों की फिगर्स हैं वो शायद ओडेन एकेडमी फर्स्ट ईयर क्लास बी की रीकू हानासाकी है। जब वो प्रिपेयर करती है तो वो फौरन इनविजिबल हो जाती है और शॉट की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। वो एक साइलेंट स्नाइपर है। ट्रूमैन ने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा। उसकी नज़रें इतनी तेज थी जैसे वो हर छोटी डिटेल को परख रहा हो, जैसा कि ओडेन एकेडमी के कॉम्बैट एक्सपर्ट से एक्सपेक्टेड था। लेकिन गोंजो ने ऐड किया, इसका ये मतलब भी है कि हिनाता और बाकी लोगों ने अपनी लोकेशन रिवील कर दी है। ट्रूमैन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ करंट सिचुएशन के बारे में पूछा, तुम्हारी साइड सब ठीक है? उसने फौरन कंफर्म किया, ऑफ कोर्स। सेफ्टी के लिए प्लीज़ टीम 3 के स्क्रीन को ध्यान से देखते रहो। असाइंड लोगों ने फौरन रिप्लाई किया, अंडरस्टूड। अपने सामने स्क्रीन्स को देखते हुए कात्सुमाता ने एक्सप्लेन किया कि हमने ज़रूरी मेजर्स ले लिए हैं ताकि पिछली बार की तरह कोई इडियट ना आ जाए। इस मोमेंट पर उसके शब्दों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। ट्रूमैन ने हल्की फ्रून के साथ पूछा, क्या मामला है? कहीं पर एक छोटी सी लाइट अचानक अपीयर हुई है। कोई चीज़ मुझे अनईजी कर रही है। वापस बैटल पर आते हैं। ओटाई ध्यान से एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कर रही थी। जैसा कि रेकू से एक्सपेक्टेड था, उन्होंने एक पॉइंट खो दिया। उसने फौरन एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन दिखाया। ऑफ कोर्स। हानासाकी ने फौरन अपनी गनों पर उठाई और दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो गई। क्लास में भी ओटाई हमेशा अलग दिखता था। उन्हें ये समझना ही था और इस बात ने उसे एक्साइट भी कर दिया था। ओके, मैं पुराना हिसाब चुकाने जाऊंगा। हिनाता की इमेज याद करते ही ओडाई का खून खोलने लगा था। सुना है वो लड़का अभी अभी क्लास बी में प्रमोट हुआ है। प्रमोट होते ही उसमें एरोगेंस आ गया है। इस बार मैग्नीफाइंग ग्लास के स्कोप में डिब्बा साफ साफ दिख रहा था। वो सेकेंड ईयर्स के क्लास ए से हैं। सुना है कि अगर हम उनके आसपास के कमज़ोर लोगों को एलिमिनेट कर दें तो उन्हें हराना आसान हो जाएगा। हानासाकी फौरन समझ गया, आई नो। अचानक उसके पैरों के नीचे से एक सफ़ेद धुआं फैलने लगा। इसे देखकर ओडाई ने चिंता से पूछा, क्या ये कोई डिवाइन वेपन है? उसके पास खड़ी लड़की भी श्योर नहीं थी। उसके जैसा ही दिख रहा है। उन दोनों को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। अब जब उन्होंने सोचा तो याद आया कि वो लोग मैजिकल आर्टिफैक्ट रिसर्च क्लब से थे। अब जाकर हानासाकी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वेट, वो साउंड कैसा था? अचानक पीछे से हिनाता एक साइलेंट घोस्ट की तरह अपीयर हुआ। वो एकदम से चौंक गई। उसकी आंखें फैल गई। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को हो गया। वो अभी वहाँ नहीं था। ओटाई ने चिंता और डिसबिलीफ से देखा, वो यहाँ कैसे पहुँच सकता है? हिनाता ने एक लफ्ज़ नहीं कहा और सीधा अपने ओपोनेंट से भिड़ गया, एकदम डिसाइसिवली और बिना किसी हेजिटेशन के। वो लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते थे। हेटफुल।
अचानक उसके ग्लव से एक एरो निकला जो अपने पीछे एक लंबा धागा खींच ले गया, जिसने उन्हें एक सेफ जगह पहुंचा दिया। हानासाकी ने खुद को टाइट पकड़े रखा, उसकी आंखें हर मूवमेंट पर थी। इसी मोमेंट हिनाता जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। उसने हेजिटेट नहीं किया और तेजी से उनकी तरफ लपका, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ ने उसे थोड़ा सरप्राइज कर दिया। इसी वक्त हिनाता ने हानासाकी और ओडाई से दूरी बनाए रखी। उसकी आंखें दोनों पर टिकी हुई थी। फिर भी वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। डिड यू नोटिस? एक छोटी सी बटरफ्लाई उस टेंस माहौल में हवा में तैर रही थी। फिर अचानक वो हजारों चमकते टुकड़ों में टूट गई। मैं उसे ऑलमोस्ट काट ही देता। ओडाई पूरे कॉन्फिडेंस में था। तुम कितना भी फास्ट मूव कर लो, इन धागों के साथ फ्रीली मूव नहीं कर सकते, राइट? उसने बड़े प्राउड होकर अपने इक्विपमेंट की डिटेल्स बताई। ये है मेरा 3 स्टार डिवाइन वेपन, द नेट ऑफ हेवन एंड अर्थ। उसी वक्त ना दिखने वाले पतले धागे उसकी बॉडी के चारों तरफ लिपट गए। हे, हिलना मत, अगर हिले तो खुद को चोट पहुंचा लोगे, समझे? हिनाता ने इस बारे में सोचा भी नहीं। जब ओडाई के चेहरे पर एक स्मग लुक आया तो उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फौरन हानासाकी को इशारा किया। ओके, शूट। उसने तेजी से गन फिर ऊपर उठाई। ओके। जब लगा कि मामला एक स्टेलमेट पर आ गया है, तभी हवा में एक तेज तलवार अपीयर हुई और सुबारू तेजी से हिनाता को बचाने आ गया। उसने फौरन दुश्मन से कहा, तुम लोग हमें भूल गए हो क्या? तभी हानासाकी मुड़ा और उसने रियलाइज किया कि एक अजीब सी गन सीधे उन दोनों पर पॉइंट कर रही है। गोलियां तूफान की तरह बरसने लगी, जिससे हानासाकी कुछ सोच ही नहीं पाई और चिल्ला पड़ी। इट वॉज टू डेंजरस। अकाने ने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये एक टीम टूर्नामेंट है, ये मत भूलना। ओडाई ने दांत पीसते हुए चिंता से उनकी तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा डिवाइन वेपन है जो इन धागों को काट सके? ये फील करते हुए कि उसके पास टीममेट्स कम हैं, हिनाता ने सुबारू से बाकी बचे इंसान के बारे में पूछा। अपने सीनियर डिबा का क्या? उसने रिप्लाई किया, वो उनके लीडर को रोक कर रखे हुए हैं। वापस उस कॉन्वर्जेशन पर आते हैं। सुबारू को डिबा पर पूरा कॉन्फिडेंस था। हम उसे तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। उसका फेस थोड़ा इंप्रेसिव का और दूसरों को रिएश्योर करने के लिए काफ़ी था। उसी वक्त दूसरी तरफ डिबा दुश्मन के लीडर के सामने बिना किसी डर के शान से खड़ा हुआ था। आखिरकार हमारा रिप्रेजेंटेटिव मैजिकल आर्टिफैक्ट रिसर्च क्लब से आया है। सुबारू ने फौरन हिनाता को स्पेसिफिक सिचुएशन एक्सप्लेन की। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सब हम पर डिपेंड करता है। अगर हमने ये बबल तोड़ा तो वो भी नीचे आ जाएगा। तुम लापरवाही मत करना। आई अंडरस्टैंड। हिनाता ने अपना फोकस दोनों दुश्मनों को ऑब्जर्व करने पर लगा रखा था। उसकी तेज आंखों से एक भी मूव मिस नहीं हो रहा था। उसने अपने सामने खड़े दोनों लोगों को ध्यान से देखा। जो बंदा हमें पहले मिला था वो जरूर आरडी एकेडमी का ऑर्गेनाइजर था। शायद रिन भी वही थी। हिनाता के दिमाग में इस वक्त तूफान चल रहा था। एक पल में हिनाता ने नोटिस किया कि एक धुंधली सी फिगर उसकी आंखों के सामने अपीयर हुई है। बिजली की तेजी से हिनाता ने एक पावरफुल किक मारा, जिससे ओपोनेंट को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन वो लड़की रिन एक्टैप को तेजी से डॉज करके सीधा सुबारू की तरफ चार्ज की। रिन का चेहरा एकदम कोल्ड था। बिना हेजिटेट किए उसने नाइफ पकड़ा और सीधा उसकी तरफ घोंप दिया। इस अचानक एक्शन से सुबारू जगह पर फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में एक चिंता की लहर दौड़ गई। हिनाता भी हैरान आंखें फैलाई खड़ा रहा। इसके आगे रिन बिल्कुल काम थी और उसे समझाते हुए बोली, ओके, यहाँ खतरा है, इसलिए जल्दी से इस कासल से निकलो ताकि किसी ट्रैप में ना फंस जाओ। ये शब्द सुनकर सुबारू कंफ्यूज हो गया। व्हाट? रिन के हाथ में नाइफ एक्सपर्टली घूम रहा था। मैं हिनाता हूँ। उसके पैर रिदमिकली और आराम से मूव कर रहे थे, जैसे डांस कर रही हो। रिन के आसपास एक बहुत स्पेशल हो रहा था। ये सब गेम का पार्ट था। सुबारू को हराने के बाद रिन ने फौरन अपना टारगेट हिनाता को बनाया, लेकिन इससे पहले कि वो कोई मूव कर पाती, अकाने तेजी से एक कदम आगे बढ़ी। आजाई, उसने जल्दी से चिल्लाई और उनकी तरफ स्मोक बॉम्ब्स फेंके ताकि उन्हें बचाया जा सके। स्मोक बॉम्ब 1 सेकंड में जमीन पर गिरा। अंदर से धुआं निकलकर और घना होता गया और उन तीनों को, हिनाता, सुबारू और रिन को, अपने अंदर समा लिया। सुबारू के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। हिनाता जल्दी से एक ओपनिंग ढूंढने लगा। दूसरी तरफ रिन अभी भी शांति से धुएं को देख रही थी। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसी वक्त उसके टीममेट्स हानासाकी और ओडाई पागलों की तरह इधर उधर देख रहे थे। बस कुछ मिनट की लापरवाही की कीमत रिन को अपने शिकार को बेबस होकर देखते हुए चुकानी पड़ी। हिनाता अचानक उछलकर एक ऊंचे पेड़ की डाली पर चला गया, जहां अकाने इतनी देर से छिपी हुई थी। हिनाता बस अकाने की जगह पर लैंड हुआ और फौरन उसे अपने कंधे पर उठा लिया। उसने थोड़ा रूडली कहा, सॉरी, मैं तुम्हें कैरी करूंगा। ये सुनकर अकाने ब्लश करने लगी और मना करने लगी, इसकी जरूरत नहीं है। अकाने की चिंता भरी नजरों को इग्नोर करते हुए जो नीचे छूट गए सुबारू को देख रही थी, हिनाता स्मोक से बाहर तेजी से निकलता रहा। इसे देखकर अकाने ने इम्पेशेंटली हिनाता की तरफ देखा। वो चिल्लाई और पूछा, क्या तुम भागने का प्लान कर रहे हो? हिनाता ने सुना और समझ गया कि अकाने सुबारू की बात कर रही है, इसलिए उसने ऊंची आवाज में एक्सप्लेन किया, मुझे थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना है। बिना सुबारू के वो ट्रेजर मेरे लिए अच्छा नहीं है।
भागते हुए हिनाता ने दांत पीसते हुए अपनी लापरवाही के लिए खुद को कोसा। मुझे अटैक करने के लिए पीछे नहीं मुड़ना चाहिए था। रिनचैन पहले ही पास आ चुकी थी। रिन वहीं शांति से खड़ी रही, हिनाता के पूरे एस्केप को बिना किसी रिएक्शन के देखती रही। जैसे ही धुआं हटा, रिन फिर से इंटरेस्टेड दिखने लगी। उसने कहा, अपना ऑरा साफ साफ छुपा रखा था, फिर भी मैंने फील कर लिया। हाउ एडमायरेबल। दूसरी तरफ सुबारू अभी भी रिन के जबरदस्त अटैक से परेशान था। वो क्यूरियस होकर पूछे बिना नहीं रह सका, हे क्या वो तुम्हारा ट्रेजर है? रिन ने ये सुना और अपना डैगर लहराते हुए शांति से रिप्लाई किया, ये बस एक मिलिट्री नाइफ है। ये सुनकर सुबारू ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसे विश्वास नहीं हुआ और सोचा, ये बस एक नाइफ है, इससे तो रीइंफोर्स्ड आर्मर भी नहीं कट सकता, तो क्या ये चीज़ उस फियर को तोड़ने के लिए काफ़ी है? सुबारू ने सीरियस आवाज में पूछना जारी रखा, वो कब पास आई? रिन ने एक मासूम सा एक्सप्रेशन बनाया और रिप्लाई किया, पास आई? मैं तो शुरू से यहीं थी, तुम लोग खुद पास आए। ये सुनकर सुबारू ने घबराहट में सोचा, इम्पॉसिबल। रिन को इग्नोर करते हुए, जो सुबारू से बात करने में बिजी थी, ओडाई ने अचानक जोर से पूछा, हे क्या हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए? रिन ने इशारे में जवाब दिया, अगर उनका पीछा करना है तो आगे बढ़ो, मैं कुछ ना भी करूं तो अच्छा है। उसी टाइम हिनाता और अकाने एक दूसरे ग्रुप से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद उसने देखा कि अचानक कुछ सामने फ्लैश हुआ। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उसने तेजी से ब्रेक मारा। ये रियलाइज करके कि एक टेडी बियर मॉन्स्टर अटैक करने वाला है, उसने फौरन अकाने को हक करके अटैक से बचाया। उसने आसपास नजर दौड़ाई, फिर पूरी ताकत से उस टेडी बियर के सिर पर स्टॉम्प किया। बस एक ग्रेसफुल किक से हिनाता ने उस विशाल टेडी बियर को आसानी से हरा दिया और साथ ही ऊंची छलांग भी लगाई। जैसे ही वो वहां से निकला और लैंड हुआ, जैसा कि रिन ने कहा था, अभी भी वहां दूसरे लोग थे। हिनाता को एक बार फिर एक नए ग्रुप को कन्फ्रंट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये देखकर कि हिनाता ने हाइनेन का टेडी बियर डिस्ट्रॉय कर दिया है, बजट ने खुद एक्शन लेने का फैसला किया। हिनाता और अकाने टेंस हो गए और फौरन फाइटिंग स्टैंस में आ गए। इसी बीच एक दूसरे एरिया में शिजुकू हिरोशिमा के साथ आसपास का सर्वे कर रही थी। उन दो लोगों बजट और हनान के बारे में सोचते हुए वो गुस्से से बोली, वो दोनों, क्या उन्हें टीम में फाइट करने का मतलब भी समझ आता है जब वो ऐसे गायब हो जाते हैं? ये सुनकर हिरोशिमा में गैस करते हुए कहा, शायद उनके लिए सिर्फ वो दुश्मन इंपॉर्टेंट है जिससे वो कन्फ्रंट करना चाहते हैं। शिजुकू ने ये सुना और क्यूरियोसिटी से पूछा, बाय द वे वो कौन है जिसे वो कन्फ्रंट करना चाहता है? हिरोशिमा ने कुछ भी छुपाने का नहीं सोचा और फौरन जवाब दिया, अजाई। शिजुकू ने ये नाम सुना और ठंडे से पूछा, क्या वो हिनाता है? हिरोशिमा ने शिजुकू का अजीब रिएक्शन देखा और कंफ्यूजन में पूछा, क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? उसने फ्राउन किया और रिप्लाई किया, मेरे ख्याल से तुम्हें उसे एक सबक सिखाना चाहिए। हिरोशिमा को ठीक से समझ नहीं आया। उसने मन में सोचा, एक सबक? शिजुकू अजीब से टोन में आगे बोलती रही, ये भूलना मत, जिस जगह के लिए हम एम कर रहे हैं वहां बस एक फेलियर का मतलब सब कुछ खोना हो सकता है। अगर तुम ऐसे बैटल्स लड़ते रहोगे जो तुम जीत नहीं सकते, तो जल्दी या देर से तुम मर जाओगे। कमज़ोर लोगों को दूसरे कमज़ोर लोगों के साथ सेफ जगहों पर रहना चाहिए। जैसे ही शिजुकू ने ये कहा, पीछे से एक आवाज़ आई, बस एक फेलियर और सब कुछ खत्म। मैं भी ऐसा ही सोचती थी। पता चला कि उस मजाक उड़ाने वाले टोन का सोर्स रिन थी। जैसे ही उसने शिजुको को देखा, वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगी और पूछा, तो फिर वो अभी तक जिंदा क्यों हैं? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम स्कम हो, सरवाइव करने के लिए किसी का भी फायदा उठाने वाली। शिजुको ने शांति से हिरोशिमा को कुछ चीजें बताईं, मेरे पास मत आना। उसने हंसना शुरू कर दिया और रिप्लाई किया, मैं स्कम हो सकती हूँ लेकिन तुम भी वही हो। शिजुको ने ये कहा और कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई, गुस्से से फ्राउन करते हुए रिन को देखते हुए। शिजुको ने सीधा रिन को देखा और आगे कहा, तुम बेबस थीं और फिर हमेशा दूसरों को ब्लेम करती थीं। शिजुको के शब्दों से दिल पर चोट लगने पर रिन इतनी एम्बैरेस हो गई कि गुस्से में आ गई। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना डैगर पकड़कर पागलों की तरह शिजुको की तरफ बढ़ी। शिजुको की आंखें फौरन तेज हो गई। उसने अपनी तलवार अपने अपोनेंट पर कुछ बार घुमाई। लगातार खतरनाक तलवार के हमलों के बावजूद रिन आसानी से अटैक्स को डॉज कर पा रही थी। लेकिन दूसरे अटैक को डॉज करने के ठीक बाद रिन को अचानक ठंडा पसीना आ गया। वो तेजी से पीछे हटी। शिजुको ने ये देखा और शांति से कहा, लगभग 4-5 सेकंड पहले मैंने गैस कर लिया था कि फ्यूचर में जो उसने देखा वो उसे अवॉइड नहीं कर पाएगी। रिन ने अजीब से मुस्कुराई और बोली, सही गैस किया।
शिजुको ने ठंडे से बोलना जारी रखा। एक वर्जन जो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है वो सपोर्ट ट्रेजर ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम फ्यूचर देख भी सकती हो और उस पर एक्ट नहीं कर सकती तो ये बेकार है। रिन ने शिजुको के एरोगेंट शब्द सुने और स्मग किया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाती हूँ। जैसे ही रिन ने बोलना खत्म किया, शिजुको की पूरी बॉडी फौरन एक ऐसी पावरलेसनेस की स्टेट में चली गई कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। रिन ने आराम से एक्सप्लेन किया, मेरा फ्यूचर विजन 5 सेकंड तक लिमिटेड है। अगर मैं डायरेक्टली इंटरवीन ना करूं तो मैं आगे नहीं देख पाऊंगी। अब देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक पाती हो शिजुको-चन। शिजुको ने यह सुना और हार ना मानते हुए सोचा, हो ही नहीं सकता। वो दोनों बॉल्स टूट गए। दूसरी तरफ हिरोशिमा दूर खड़ा शांति से शिजुको को बनते हुए देख रहा था। वो चुपके से उस ट्रेजर को इवैल्यूएट कर रहा था। फ्यूचर देख सकती हो, क्या ये रास्ते में आ रहा है? रिन ने झांक कर हिरोशिमा की तरफ देखा और एक शैतानी स्माइल दी। हिरोशिमा कुछ समझ गया और उसने भी एक तीखी मुस्कान दी, सोचते हुए आई सी। वो धीरे से कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, व्हाट अ पेन, नाराजगी। इसी बीच उस अनंत फॉरेस्ट के एक दूसरे हिस्से में डीबा भी सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एक दूसरी बैटल में वो चुपचाप अपने अपोनेंट को मशीन्स कंट्रोल करते हुए देख रहा था। तभी उस स्टूडेंट ने बोलना शुरू कर दिया, लगता है वॉर हर जगह फैल गई है, हमारे टीम का एक बॉल भी टूट गया है। उसने ये कहा और फिर ठंडे से चुटकी बजाई। हवा में तैरती मशीन्स ने फौरन कमांड फॉलो किया और डीबा की तरफ एक विशाल लेजर बीम फायर किया। उसने अपना अटैक खत्म किया और बेपरवाही से बोला, तुम अभी भी टिके हुए हो, वो रिंग काफी भारी होगी राइट? पता चला कि उस जबरदस्त अटैक के बाद भी डीबा उसके सामने सीधा खड़ा था। उसने ये देखा और साफ तौर पर मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सोचकर कि उसकी टीम कमजोर है और हार जाएगी। डीबा इससे सहमत नहीं था। उसने रिप्लाई किया, ये सही नहीं है, बैटल में जग का एलिमेंट भी होता है। हाँ, ऐसे टाइम भी थे जब तुम्हारी टीम ने हमें हराया था। ये कहते हुए डीबा ने अपने विश्वास को मुट्ठी में बंद कर लिया और चिल्लाया, लेकिन सारे बॉल्स अभी टूटे नहीं हैं, मेरे जूनियर्स कमजोर नहीं हैं। स्टूडेंट ने फौरन जवाब दिया, ये बस टाइम की बात है। डीबा ने शांति से अपना चश्मा ऊपर किया और जवाब दिया, शायद तुम सही हो, लेकिन बचा हुआ टाइम उनके लिए काफी है। गुस्से में स्टूडेंट जोर से चिल्लाया, व्हाट? डीबा ने यह कहा और अचानक बिना कुछ कहे एक सिरिंज निकाली। उसने बिना सोचे समझे सुई को सीधा अपनी राइट चेस्ट में घोंप दिया। ये सीन देखकर वो स्टूडेंट अनजाने में चिंता से कुछ कदम पीछे हट गया। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं इसने अभी तक अपना ट्रेजर यूज नहीं किया? डीबा ने अपने बदलते शरीर को इग्नोर किया और जोर से कहा, मेरा ट्रेजर द फ्यूरी एलिक्सर, ये एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन इसका असर बस थोड़ी देर रहता है, लेकिन अब से लेकर बैटल के एंड तक ये असर बना रहेगा। स्टूडेंट ने ये सुना और डीबा को डर से देखने लगा, जबकि उसके मसल्स पूरी तरह से ग्रो हो गए थे। डीबा ने जोश से कहा कि अब उसके जूनियर्स की मेहनत का कर्ज चुकाने का टाइम आ गया है। उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद कर लिया और उस शांत फॉरेस्ट में अपनी मुट्ठियों से ही बात करने लगा। वहां एक भी आवाज नहीं थी। रिन ने अपने हाथ कमर पर रखे और शिजुको की तरफ देखा। उसने अपने हाथ में नाइफ उठाया, उसकी आंखें ठंडी थीं। उस दिन मैंने बहुत कुछ खो दिया। रिन के दिमाग में अतीत की तस्वीरें फिर से आ गईं। रैन आंखों में आंसू लिए रिन का हाथ खींचकर आग से दूर भाग रही थी। रिन रोती रही, हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। वो दोनों बेबस होकर अपने प्यारों को मॉन्स्टर के नीचे कुचलते हुए देख रहे थे। मॉन्स्टर की ब्रुटैलिटी के सामने वो दोनों छोटी लड़कियां सिर्फ निराशा में वहां से जा सकती थीं। पीछे जो छूट गया था वो थी उनकी जुड़वा बहन। रिन ने हाथ बढ़ाकर अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। उसके होंठ कसकर बंद थे, चेहरा नफरत से भरा हुआ था। और उसी दिन उसने फैसला किया कि एक दिन वो दूसरी दुनिया से आए सभी जीवों को नष्ट कर देगी। जब दोनों लोग कोने में छुपे हुए थे, एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ा। छोटे हिनाता और शिजुको ने मदद का हाथ बढ़ाया था। सब कुछ बुरा नहीं है, रिन ने उनका हाथ थाम लिया। मैं ऐसे साथियों से मिली जो उसी सिचुएशन में थे। याद है वो दिन जब हम चारों बारिश में एक साथ भागते थे? वो समय जब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। डिटर्मिनेशन और मेहनत के पल। मेरे पार्टनर ने मुझे लड़ने के बेसिक्स सिखाए थे। जब रिन और शिजुको एक दूसरे के पास बैठकर खुशी से हंस रहे थे। रैन की नरम आंखें और उसकी हल्की सी मुस्कान, इस तरह वो एक साथ बढ़े हुए। स्कूल में हमेशा की तरह चिंता करने वाली चीज थी। हिनाता खुशी से हॉलवे में हिन से बात कर रहा था। क्लास में रैन और शिजुको भी बातें कर रहे थे। अचानक शिजुको का चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरान थी। इसी पल दरवाजे के बाहर एक विशाल मॉन्स्टर अपीयर हुआ। इससे पहले कि हम वॉरियर्स बनते, क्लास में हर कोई डरा हुआ था। सब पैनिक कर रहे थे। हमें एक बार फिर एक डिजास्टर में खींच लिया गया था। बाहर वॉरियर्स मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ केओस था। हिनाता अब रिन को खींचकर ले जा रहा था। वो चिंता से चिल्ला रही थी, सिस्टर, बहन अभी भी अंदर है।
रिन स्कूल से धीरे धीरे भागते हुए स्टूडेंट्स को देखने की कोशिश कर रही थी। बाहर एक रेस्क्यूअर ने अंदर देखकर चिल्लाया, हे, अभी कोई उन लाल लपटों से भागकर निकला है। शिजुको, एक छोटी सी फिगर धीरे धीरे दिखाई दी। रेस्क्यूअर तेजी से उसकी मदद के लिए दौड़ा। हे, तुम ठीक हो? उसने हाँ में सर हिलाया। रिन तेजी से उसकी तरफ भागी, घबराहट में उसका नाम पुकारते हुए। शिजुको, शिजुको चान। तभी एक क्लासमेट ने गुस्से से दांत पीसते हुए शिजुको पर उंगली उठाकर चिल्लाई, इसने खुद को बचाने के लिए सबको सैक्रिफाइस कर दिया। ये सुनकर हिनाता और रिन, जो शिजुको को सहारा दे रहे थे, अचानक रुक गए। पास खड़ी लड़की तेजी से चिल्लाई, मैंने भी देखा, इसने किसी और को मॉन्स्टर की तरफ धक्का दिया था। दूसरी लड़की ने उस इंसान को गले लगाया, मैं तो बस उस मॉन्स्टर का खाना ही बन गई थी। हिनाता और रिन परेशान थे। उन्होंने सबकी तरफ देखा जो आपस में फुसफुसाने लगे। इम्पॉसिबल, ये कितना फकिंग डिस्गस्टिंग है। रिन ने डिसबिलीफ में शिजुको की तरफ देखा। हे, ये झूठ है राइट शिजुको चान? लेकिन उसे जवाब में सिर्फ शिजुको की डरावनी खामोशी मिली।